Subscribe my YouTube channel Steno Aspirant with Khushi and press the bell icon. Ready? Start. आत्मनिर्भर भारत पहल की घोषणा के अंतर्गत दीर्घावधि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को रिबूट करने यानी फिर से तेज करने और उसे नया स्वरूप देने, आर्थिक प्रणाली में संगठनात्मक सुधार लाने, आर्थिक प्रगति से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों को अधिक सशक्त बनाने तथा व्यापार के कुशल संचालन में बाधा डालने वाले संगठनात्मक अवरोध समाप्त करने का संकल्प तय किया गया था। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी संचालित तंत्र, वाइब्रेंट डेमोग्राफी यानी जीवंत जनसांख्यिकी और मांग का मूल उद्देश्य घरेलू स्वदेशी उद्योगों को मजबूत बनाना और भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के बीच निकट समन्वय कायम करना है। गहराई से देखा जाए तो इससे संगठित क्षेत्र और MSME उद्यमों के क्षेत्र में नीतिगत हस्तक्षेप के जरिए अर्थव्यवस्था और मजबूत बनेगी तथा समुदायों को सक्षम बनाकर सामाजिक आर्थिक सुधारों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके और ग्रामीण समुदाय को सक्रिय और दायित्वपूर्ण नेतृत्व के रूप में विकसित करके लोकतंत्र भी सुदृढ़ बनेगा। इससे भारत के लाखों गांवों में सही अर्थों में ग्राम स्वराज आ जाएगा। सरकार लोगों के और खासकर गांवों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने और उन्हें सुगम जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास करती आ रही है। पूरी तेजी से और बड़े पैमाने पर तथा एकाग्रता से कार्य करके सबके लिए आवास, हर घर में बिजली, हर परिवार के लिए शौचालय, महिलाओं को रसोई में धुएं से छुटकारा, हर परिवार का वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और सभी के लिए सहज, सुलभ, किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जो गांव के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और जन स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जल जीवन मिशन सभी राज्यों के सहयोग से चलाया जा रहा है ताकि देश के प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंच सके। 2024 तक देश के हर घर में नल से ही निर्धारित गुणवत्ता स्तर का पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। इस मिशन को कार्य रूप देने के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थागत प्रबंध किए गए हैं और राज्यों के जल और साफ सफाई, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ये ग्राम पंचायतों और या उनकी उपसमितियों,
ग्राम जल और स्वच्छता समिति या पानी समिति को ग्राम के भीतर की इन विलेज जल आपूर्ति व्यवस्था की योजना तैयार करने, उन्हें लागू करने, उनके प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के कार्यों में सहयोग देते हैं। पानी समितियों को इस कार्यक्रम का स्वामित्व अपने हाथ में लेने का अधिकार प्राप्त है। जल जीवन मिशन संविधान के 73वें संशोधन पर आधारित है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को पानी और उससे संबद्ध अन्य विषयों का प्रशासनिक अधिकार सौंपा गया है। जल जीवन मिशन विकेंद्रित, मांग आधारित और समुदाय द्वारा चलाया जाने वाला जल आपूर्ति कार्यक्रम है। ग्राम पंचायत या उसकी उप समिति राज्य और केंद्र शासित की सभी पानी समितियां इन विलेज यानी गांव के भीतर ही जल आपूर्ति व्यवस्था की योजना बनाती हैं और उन्हें चलाने, उनका प्रबंध संभालने, उनके सुचारू संचालन तथा नियमित रखरखाव में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ग्राम पंचायत या उसकी उप समिति जल स्रोत सुदृढ़ीकरण, जल संरक्षण व्यवस्था मजबूत बनाने और गंदे पानी को उपचारित करके उसे फिर इस्तेमाल योग्य बनाने की योजना बनाकर उसका जिम्मा संभालती है। इस उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायत ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्यों को संगठित किया जाता है ताकि लंबे समय तक नियमित रूप से जल आपूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाए। देश के 6.05 लाख राजस्व गांवों में से 3.03 लाख से ज़्यादा गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बनाई जा चुकी हैं। स्थानीय ग्रामीण समुदाय गांवों में ही जल व्यवस्था में योगदान कर रहे हैं और उनमें स्वामित्व और गर्व की भावना भी है। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना साकार करने की दिशा में जल जीवन मिशन पर करीब 1.75 लाख ग्राम सभाओं के 62 लाख से ज़्यादा लोगों और पानी समितियों के सदस्यों से 2 अक्टूबर 2021 को चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने पानी पर सबके समान अधिकार, जल संरक्षण और उसका सही उपयोग करने के मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि इन उपायों को अपनाने से गांव अपनी पानी की आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने में समर्थ होकर आत्मनिर्भर बन जाएंगे। स्टॉप। Subscribe my YouTube channel Steno Aspirin with Khushi. Thanks for watching.